लाल डायरी से छांगुर के नेटवर्क का खुलासा। नसरीन की लाल डायरी से छांगुर के नेताओं से रिश्ते का खुलासा। नसरीन की लाल डायरी से छांगुर के लेन देन का खुलासा। एक लाल डायरी और छांगुर का साम्राज्य बेनकाब हो गया। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी से अभी कई और सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। इस लाल डायरी में चौंकाने वाली कई जानकारियां दर्ज हैं, जिसे जांच एजेंसियां जैसे जैसे डिकोड कर रही हैं, वैसे वैसे छांगुर का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। इस डायरी में कई राजनेताओं के नाम दर्ज हैं। नेताओं को चुनाव के दौरान मोटी रकम दी गई थी। हवाला के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस लाल डायरी में दर्ज नामों और लेन देन की जांच में जुट गई हैं। इस लाल डायरी से मिली जानकारी के आधार पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छापेमारी शुरू हो गई है और इस छापेमारी में कुछ अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई कार्रवाई अभी भी चल रही है। बलरामपुर में छांगुर के मधुपुर के घर पर ईडी की टीम पहुंचकर विदेशों से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ईडी ने बलरामपुर जिले के उतरौला, मधुपुर और रेहरा माफी गांव के 12 ठिकानों पर छापे मारे। बलरामपुर के मधुपुर में पूर्व प्रधान जुमन खां और दुर्गेश मिश्रा के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इनसे ही नीतू उर्फ नसरीन ने जमीन खरीदी थी। बलरामपुर उतरौला में लालगंज के इस कॉम्प्लेक्स में छापेमारी चल रही है। इस समय हम मौजूद हैं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगियों के आवास पर। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का आवास है और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसी में बाबा रहकर धर्मांतरण का पूरा कारोबार चलाता था। ये जो गेट आप धराशाही अब देख रहे हैं ये कभी आलीशान हुआ करता था, लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती रहती थी। ये सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसके नीचे सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा गया था। 3 दिन की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इसे ढहा दिया है। देश भर में छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बलरामपुर में छांगुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी की रेड जारी है। ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी नवीन के बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए एक शख्स शहजाद शेख के खाते में ट्रांसफर हुए थे। शहजाद शेख के घर पर मुंबई के माहिम में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धर्मांतरण गिरोह के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज तड़के सुबह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के साथ साथ मुंबई में भी 2 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर जो इस इमारत की सबसे ऊँची इमारत का फ्लैट है, 20वीं मंजिल, उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। जिस नवीन के खाते से ये लेन देन हुए वो नीतू उर्फ नसरीन का पति है। नवीन के बैंक खातों में नॉमिनी के तौर पर नीतू का नाम दर्ज है। खाताधारी का नाम लिखा है नवीन घनश्याम रोहरा और नॉमिनी की जगह लिखा है नीतू नवीन रोहरा। मोहम्मद अहमद खान के नाम पर 9 लाख और 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। इन खातों के करोड़ों रुपए के लेन देन पर ईडी छापेमारी कर रही है। नीतू और नवीन के छांगुर से मुलाकात की भी कहानी बेहद दिलचस्प है। ऐसा बताया जाता है कि जब नीतू और नवीन को संतान नहीं हो रही थी, इसी दौरान उनकी मुलाकात छांगुर से हुई और छांगुर ने नीतू और नवीन को एक ऐसा नक दिया जिसके बाद नीतू को एक बिटिया हुई और इसके बाद से ही दोनों छांगुर के मुरीद हो गए। एपी न्यूज़ के पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें नीतू, नवीन और उसकी बिटिया का धर्मांतरण छांगुर ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुबई में ले जाकर 2015 में कराया था। नवीन के बैंक खातों से विदेश में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके खातों में विदेशी बैंक खातों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एटीएस ने 5 जुलाई को छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में गिरोह के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इसी के आधार पर ईडी ने
दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और अब बलरामपुर से मुंबई तक अवैध लेन देन का खुलासा हो रहा है। इधर छांगुर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने दबोच लिया। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। कल रात करीब 11 बजे एसटीएफ की एक टीम उतरौला बस अड्डा पर पहुंची और एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे युवक से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ के बाद उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। बाद में इस बात का पता लगा कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्रों की माने तो सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप हैं। वहीं एसटीएफ अब उसके नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियां और फंडिंग के स्रोतों के बारे में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर और नसरीन का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दोनों से पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए, लेकिन कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ एसटीएफ फंडिंग को लेकर छापेमारी और जांच कर रही है। छांगुर के गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है और आने वाले वक्त में कई और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। इधर छांगुर के साथी रह चुके बब्बू खान ने खुलासा किया है कि छांगुर के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से बेहद करीबी रिश्ते थे। छांगुर उस पूर्व आईपीएस ऑफिसर को चुनाव लड़ाना चाहता था। यही पूर्व आईपीएस उसे कई बार पुलिस कार्रवाई से बचाता रहा है। उतरौला के इस पूर्व आईपीएस को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही थी। लखनऊ के एटीएस थाना गोमती नगर में दर्ज एफआईआर से इस फरेबी के सबसे बड़े पाप का खुलासा हुआ। शिकायत के मुताबिक छांगुर विदेशी चंदे से न सिर्फ धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, बल्कि ये ढोंगी पीर आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त था। धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर को लेकर संत समाज में भी आक्रोश है। बाबा बागेश्वर के बाद संत अनिरुद्धाचार्य ने भी छांगुर के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के टारगेट पर निशाना साधा है। एक तरफ जांच एजेंसियां छांगुर का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हैं, दूसरी तरफ छांगुर के सफेद पोशों को बेनकाब करने की तैयारी भी चल रही है। छांगुर के धर्मांतरण से लेकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। अगर अदालत में आरोप सही पाए गए तो छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का ही मुजरिम साबित होगा, बल्कि इसके आतंकी होने पर भी मुहर लग सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।